अभी मैं अपने मायके में आई हूँ और सबके साथ चाय पकौड़ी एंजॉय कर रही हूँ। देखिए मेरी सिस्टर हैं, चाची हैं, भैया हैं और ये चेयर पे भाभी बैठी हैं और इनके बच्चे लोग हैं। हम सब ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। भाभी बहुत अच्छी पकौड़ी बनाती हैं, तो जब भी मैं आती हूँ तो इनके हाथ की पकौड़ी मुझे बहुत पसंद है, तो इनसे ज़रूर बनवा के खाती हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगती है और उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को पूरी देखें, ध्यान से देखें। आपको भी इनके हाथ की पकौड़ी बहुत पसंद आएगी, बहुत अच्छी बनाती हैं। बुआ कहीं चली गई थी लास्ट में, तो देखिए बुआ के हिस्से का हमने पकौड़ी रख दिया था और भैया और हम इनका साथ देने लगे, क्योंकि हमें तो बहाना चाहिए था खाने का, तो हम बुआ के साथ भी बैठ के खाने। चलिए फिर पकौड़ी बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं भाभी किस तरह से बना रही हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं कुसुम और आप देख रहे हैं बनारसी पकवान। वीडियो शुरू करें इससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और बनारसी पकवान को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पकौड़ी बनाने के लिए 2 मीडियम साइज़ की भाभी ने प्याज ले लिया है और इसको लंबे लंबे पतले पतले पीस में काट रही हैं। भाभी जिससे प्याज काट रही है ना, इसको हम लोग हंसुआ बोलते हैं। और एक दूसरा भी होता, वो पंसुल होता, उससे भी हम सब्जियां ही काटते हैं, लेकिन अभी किसी के घर फंक्शन था बगल में ही, उनके घर दे दिया है, तो अभी हंसुआ से ही काट रही हैं। आप लोग क्या बोलते हैं, इसे हंसुआ बोलते हैं या पंसुल बोलते हैं या फिर कुछ और नाम से जानते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भाभी ने 2 प्याज काट लिए हैं और हरी मिर्च को भी धो के रखा था, उसको भी बारीक काट रही हैं। गांव का कोई आया हुआ है तो उनसे भाभी बात भी कर रही हैं और साथ साथ अपना काम भी कर रही हैं। प्याज और मिर्च को बारीक बारीक काट लिए हैं और इस डिब्बे में 3-4 तरह की सब्जियां रखी हैं, पालक, बैंगन, आलू। इसको अच्छे से पहले 3-4 बार पानी से धो लिए थे और पानी में भिगो के रखे हैं, फिर इसको बारीक बारीक काट रही हैं। और बैंगन को पहले काट लेंगे बारीक बारीक। आलू को भी छील के हमने डिब्बे में भिगो लिया था पानी में, अब इसको भी हम बारीक बारीक काट लेंगे। भाभी पकौड़ी तो अच्छा बनाती हैं, पर खाना भी बहुत अच्छा बनाती हैं और इनकी पकौड़ी की रेसिपी आप ज़रूर देखें, आपको ये बहुत पसंद आएगा। जो इनका बनाने का तरीका है ना, वो आपको बहुत पसंद आएगा, तो आप वीडियो को ध्यान से देखें। पहले हमारा प्लान था कि हम बाटी चोखा बनाएंगे, लेकिन कुछ सामान की कमी रह गई है, नहीं मिल पाया, इसलिए हमने पकौड़ी बना लिया है। तो भाभी कह रही थी कि एक दिन और रुक जाइए तो हम बाटी चोखा भी बना देंगे, लेकिन दूसरे ही दिन मुझे जाना था, इसलिए टाइम नहीं मिल पाया कि बाटी चोखा बनाएं। 2 आलू को बारीक बारीक काट लिए हैं और 2 आलू डिब्बे में रह गए हैं, उनको भी काट लेंगे। और 2 मुट्ठी पालक भी धो के ले ली हैं, इसको भी बारीक बारीक काट लेंगे। फ्रेंड्स, पकौड़ी पसंद आए या पकौड़ी बनाने का तरीका पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। देखिए भाभी भी कितनी मेहनत करी हैं, तो इनका भी मनोबल बढ़ेगा। एक लाइक तो बनता ही है ना, अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और 1 मुट्ठी और पालक है, इसको भी काट लेंगे।
अगर आपके पास हरा धनिया और हरा प्याज हो वो भी आप इस पकौड़ी में काट के डाल लें, उससे भी पकौड़ी का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और हमने इसमें हरा धनिया नहीं डाला है, भाभी कह रही हैं कि खेत में लगाया, अभी धनिया छोटी छोटी है और मार्केट कोई गया नहीं है कि मार्केट से कोई लाएगा, तो हमने इसे बिना धनिया का ही बना लिया था, तब भी ये पकौड़ी बहुत टेस्टी बनी थी। और इसके बाद हम इसके लिए बेसन छान लेंगे। आधा चम्मच अजवाइन ली है, इसको इस तरह से हाथों से मल के डालेंगे ताकि इसमें अच्छी खुशबू आए। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लीजिए, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। और इसके बाद जो हमने सब्जियां काट के रखा था ना, वो हम इसमें डाल लेंगे। जब भाभी ने सब्जियां काटा था तो वो आपने देख ही लिया होगा, वही सारी सब्जियां हम इसमें डाल रहे हैं। आलू, प्याज, मिर्च, बैंगन और पालक डाल दिया है। सब्जियों को पहले हम बेसन में मिला लेंगे अच्छे से, और सब्जियां गीली है तो इसमें पानी कम लगेगा, तो पहले हम इसको मिला लेंगे और जितनी ज़रूरत होगी तो बाद में हम पानी डाल लेंगे। भाभी ने बिल्कुल बेसन ठीक लिया था, जितनी सब्जियां थे उसके हिसाब से ठीक लिया था। इसमें सब्जियां अच्छे से मिक्स हो गई है। और अगर आपको लगे कि सब्जियां ज़्यादा है और बेसन कम है तो आप इसमें दोबारा से भी बेसन मिला सकते हैं। सब्जियां भी गीली थी तो बेसन में पहले मिला लीजिएगा इसको, और फिर जितनी ज़रूरत होगी पानी की उतना ही पानी डालिएगा। और पानी थोड़ा थोड़ा डालिएगा ताकि ये गीला ना हो। तो ये लीजिए, पकौड़ी का मटेरियल तैयार हो गया, इसको हम ढक के रख लेंगे और इसके बाद चूल्हा बनाएंगे। चूल्हा बनाने के लिए हमने 6 ईंटें ला के रख लिया है, और भाभी देखिए किस तरह से चूल्हा बना रही हैं, आप वीडियो को ध्यान से देखिए। और ये आग जलाने के लिए लकड़ियाँ ला के रख दी हैं। और उपले के ऊपर थोड़ा सा मिट्टी का तेल गिरा के बाहर ही आग जला ली है भाभी की, ताकि आप देख पाएँ कि किस तरह से जलाते हैं। और जलता हुआ जो उपला था उसको चूल्हे में रख लिया, और उसके ऊपर से हम लकड़ियाँ रख लेंगे ताकि आग अच्छे से जल जाए। और चूल्हे के ऊपर भाभी ने लोहे की कढ़ाई रख दिया है, और कढ़ाई के आसपास थोड़ा सा सपोर्ट लगा रही हैं भाभी ताकि कढ़ाई गिरे ना। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई हो तो लोहे की कढ़ाई में ही पकौड़ी बनाएं, पकौड़ी अच्छी बनती है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये भाभी कह रही थी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और कढ़ाई में भाभी सरसों का तेल डाल रही हैं, सरसों के तेल में ही पकौड़ी अच्छी बनती है, आप भी सरसों के तेल में ही बनाएं। तेल अच्छे से गर्म हो गया है या नहीं, हम इसमें एक पकौड़ी डाल के देख लेंगे। और देखिए भाभी ने एक पकौड़ी डाला है, तो देखिए तेल गर्म है। अब हम इसमें पकौड़ियों को डाल लेंगे। कैसे पेट भरी। अब आप ये देख पा रहे होंगे कि पकौड़ी का कलर ब्राउन हो गया है और अच्छे से क्रिस्पी हो गई है, तो इसको हम एक थाली में निकाल लेंगे। पकौड़ी का एक बैच बन के तैयार हो गया है और दूसरा बैच इसमें हम डाल लेंगे। पकौड़ी का दूसरा बैच भी भाभी ने कढ़ाई में डाल लिया है, और इसको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। भाभी को सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए मैं इनके साथ ही बैठी हूँ। आप ऐसा ना समझें कि भाभी अकेली हैं, हम दोनों ही ननद भाभी बना रही थी पकौड़ियाँ। दूसरे बैच की भी पकौड़ी बन के तैयार हो गई है, इसका कलर देखिए ब्राउन हो गया है, इसको भी हम निकाल लेंगे। थोड़ा सा पकौड़ी और बना के आपको दिखा देते हैं। भाभी बहुत गुणी हैं, भाभी को गाना भी आता है, डांस भी आता है और खाना भी बनाना आता है। तो मैं कह रही थी भाभी एक गाना सुना दीजिए, तो हंस रही हैं, कह रही हैं कि
भाभी मजाक कह रही हैं कि भौजी गाना सुनबू कि पकौड़ी खैबू। सारी पकौड़ी बन के तैयार हो गई है, थोड़ा सा और बच गया है, उसको भी हम बना लेंगे। बस ये लास्ट है, सारी पकौड़ियाँ बन गई हैं। आग बुझ गई है तो इसको हम जला लेंगे इस तरह से। तो ये लीजिए, टेस्टी चटपटी पकौड़ी बन के तैयार हो गई है और हमने गैस पे चाय भी रख दिया है। तो ये लीजिए, क्रिस्पी चटपटी पकौड़ी बन के तैयार हो गई है, भाभी ने तैयार कर दिया है और चाय भी छान के दे दी थी। तो हम सभी लोग इकट्ठे बैठ के चाय और पकौड़ी एंजॉय किए और सच में पकौड़ी बहुत टेस्टी बनी थी। आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाएं, आपको ये बहुत पसंद आएगा। ये मेरा भतीजा है, बहुत शर्माता है, बहुत शर्मीला है और भैया इसको बुला रहे हैं कि पकौड़ी ले लो। हम लोग भी बुला रहे थे तो ये कैमरे के सामने नहीं आ रहा था। तो देखिए, बहुत ज़बरदस्ती हमने किया तो आके बैठा है यहाँ पे, हंस रहा है। लास्ट वाली वीडियो मैं ही बना रही हूँ तो इधर देख नहीं रहा था और शर्मा रहा था। तो भाभी कह रही हैं कि बुआ की तरफ देख, तो ये देख ही नहीं रहा था, इसलिए हम लोग हंस रहे थे। और पकौड़ी सच में बहुत टेस्टी बनी थी, हमने चाय के साथ एंजॉय किया। और कोई भी चीज़ जब हम अपने परिवार के बीच बैठ के खाते हैं ना, तो इसका टेस्ट 4 गुना और भी बढ़ जाता है और बहुत अच्छा लगता है जब हम अपने परिवार के बीच में होते हैं। मेरे चाचा जी के घर में पूजा थी, उसी में हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और सिस्टर्स भी हैं, वो काम में बिजी हैं इसलिए नहीं आ पाई हैं। और बुआ जी भी हैं, वो मिलने चली गई हैं किसी से, तो अभी आएंगी वो। बुआ जी मिल के आ गई हैं, उनके हिस्से की हमने पकौड़ी रख दिया था और मैं और भैया उनके साथ बैठ गए खाने, क्योंकि हमें तो बहाना चाहिए था बस कि कोई आए और हम खाएं, क्योंकि हमें चाय पकौड़ी इतना पसंद आया, इतना अच्छा बना था कि पेट भर गया था, मन नहीं भर रहा था। जो भी आ रहा था हम उनके साथ बैठ जा रहे थे 2-4 खाने। तो इसलिए बुआ जी आई तो उनका साथ देने लगे मैं और भैया।